Good morning, students. This is your biology class, and I have discussed in my previous class about the structure of brain, and there is a topic short note, which come in the short note form. So I am discussing about that. That is reflex arc. Okay, reflex action and reflex arc. What is reflex action? सी देखो, जैसे कि जब भी कोई स्टिमुलस हमको मिलता है, फॉर एग्जांपल जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे रख जाता है बाई चांस, ठीक, कोई जानबूझ के तो रखता नहीं है, तो क्या होता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे हाथ के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो मेनली हर इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी केसेस होते हैं, कुछ ऐसी सीवियर कंडीशन होती हैं जिसमें कि हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाती। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वही डिसीजन ले लेता है और फंक्शन कर देता है, ठीक है, वही हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है और हमारी जो बॉडी में है वो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्स हो जाता है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मीन्स जिस केस में हमारी बॉडी में जब सेंसरी न्यूरॉन काम करता है, किसी सेंसरी न्यूरॉन से जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो बस स्पाइनल कॉर्ड तक ही जा पाती है और स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन मेकर हो जाता है, डिसीजन ले लेता है और मोटर न्यूरॉन को ये इंस्ट्रक्ट कर देता है कि हाँ ये फंक्शन परफॉर्म करो। ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन जाती नहीं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, कुछ सेकंड में या कुछ माइक्रो सेकंड में ही सब कुछ हो जाता है। तो जब इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाती है और स्पाइनल कॉर्ड उसको डिसीजन लेके कंडक्ट कर देता है, कंट्रोल कर लेता है, तब उसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है, ठीक है। जैसे यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड अ सडन विड्रॉल ऑफ ए बॉडी पार्ट विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सट्रीमली हॉट। हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ पे या ठंडी चीज़ पे या फिर पॉइंटेड चीज़ पे, जैसे सुई पे, या फिर जो एनिमल स्कैरी है या पॉइजनस है, उससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, हमें पता है, तो एकदम से एक सडन चेंज आता है, एक सडन विड्रॉल होता है। विड्रॉल मतलब एक जगह से हाथ को हटा लेना। विड्रॉल मतलब जैसे कोई गर्म चीज़ पे हाथ पड़ गया तो फ़ौरन वहाँ से हट जाएगा वो हाथ, तो दैट इज़ कॉल्ड विड्रॉल। सो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत जल्दी वर्क हो जाता है हमारी बॉडी के थ्रू। सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरीफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉलेंट्री, दैट इज़ विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट एंड रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सो एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स, जो पूरा प्रोसेस होता है पेरीफेरल नर्वस स्टिमुलेशन का, दैट अकर इनवॉलेंट्रली, जो मतलब इनवॉलेंट्रली हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं कि वॉलेंट्री एक्शन है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन की तरह परफॉर्म हो जाता है कि मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है, वो सडन अपने आप ही हो जा रहा है। दैट इज़ विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, कि मतलब मुझे इतना नॉलेज ही नहीं आई या एकदम मुझे कॉन्शियसनेस ही नहीं आई कि मेरे किसी चीज़ पे हाथ रखा है और उतने टाइम में हट भी गया वो हाथ, ठीक है। तो बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स होता है यहाँ पे। एंड रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें इंक्लूड तो होगा। तुम्हें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे ब्रेन एक्चुअल में फंक्शन नहीं करता, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाने के पास इतना टाइम नहीं है, तो स्पाइनल कॉर्ड तक जैसे ही इन्फॉर्मेशन जाती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट से, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स जब उस सिग्नल को लेके जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन ले लेता है। So that is called reflex action. The reflex pathway comprise at least one afferent neuron. One afferent neuron तुम लोग को afferent fiber में भी बताया था, जो कि उस information को लेके जाएगी। रिसेप्टर जो है उसको कहेंगे afferent neuron and one efferent neuron. Efferent neuron क्या करेगी? जो कमांड लेके आएगी और काम करेगी, वो efferent कहलाती है। afferent जो इन्फॉर्मेशन को लेके जाए, रिसेप्टर की तरह काम करे, और efferent जो इफेक्टर की तरह काम करे, ठीक है। अप्रोप्रिएटली अरेंज इन अ सीरीज दैट द अफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम ए सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स वाया डोर्सल नर्व रूट इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो अफरेंट न्यूरॉन ने क्या करा, उस सिग्नल को लिया, उस सेंसरी ऑर्गन से वो अटैच होती है और वो सिग्नल लेती है और कहाँ तक पहुँचाती है उसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट तक और मेनली स्पाइनल कॉर्ड तक। द एफरेंट न्यूरॉन दैट कैरी सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म ए रिफ्लेक्स आर शोन इन बिलो द नी जर्क रिफ्लेक्स। तो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारी बुक में वो नी जर्क रिफ्लेक्स का दिया हुआ है। यू शुड क्लियरली
स्टडी द फिगर 21.5 टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म नी जर रिफ्लेक्स। अब नी जर रिफ्लेक्स में क्या है, देखो जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो उसमें 3 नर्व्स तो काम करेंगी ही करेंगी एटलीस्ट, ठीक है। 3 नर्व्स काम करती ही हैं, ऐसा नहीं होगा 3 से कम नर्व कभी भी नहीं होंगी, ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कम कभी नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा घुटना है, ठीक है, नी है, उस पर कोई स्टिमुलस दिया, माना कि हैमर से हल्का सा किसी ने मारा हमारे, ठीक है, नी पे, तो क्या होगा, जो हमारा टच क्या है, टच एक सेंसरी ऑर्गन है, मतलब स्किन, तो स्किन में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होगी वो अफेक्टर टाइप की होगी, ठीक है, अफरेंट टाइप की, जो उस सिग्नल को रिसीव करेगी। और हमारी बॉडी में देखो जो हमारा नी है उसमें बोन्स भी हैं और मसल्स भी हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन लेके कौन जाएगा, अफरेंट आर्टरी, आर्टरी नहीं, अफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, ये अफरेंट पाथवे। तो पहला जो आया वो अफरेंट, जो कि इस इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा, मतलब तुम्हारे पैर पे हथौड़ा किसी ने मारा है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन जाएगी पीछे से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बना हुआ है, ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है, जिसमें बाहर की तरफ वाइट मैटर होता है, अंदर की तरफ ग्रे मैटर होता है, और उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अफरेंट पाथवे से इन्फॉर्मेशन चल के कहाँ जाएगी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक। डोर्सल रूट गैंग्लियन जो है वो हमारे इसी के ही पार्ट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। अब क्या आई, इन्फॉर्मेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक आ गई, ठीक। उसके बाद ये देखो इंटर न्यूरॉन जो है वो जो रेड कलर से बना हुआ है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है वो इसको इन्फॉर्मेशन दे देगा, डिसीजन ले लेगा कि हटा लो हाथ, मतलब हटा लो पैर अपना यहाँ से। तो क्या होगा, मोटर न्यूरॉन जो फंक्शन करेगी, मोटर न्यूरॉन को ये सिग्नल देगा कौन, इंटर न्यूरॉन, और तब अफरेंट पाथवे चल के मोटर एंड प्लेट, ये इफेक्टर ऑर्गन तक, मतलब पैर तक आके जो रिस्पॉन्स शो होगा वो क्या होगा, हमारा पैर आगे की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाएगा। देखो रिस्पॉन्स में क्या दिखाया है, जब कोई तुम्हारे घुटने पे, नी पे कोई हथौड़ा हल्के से मारता है तो हमारा जो पैर है वो आगे की तरफ मूव हो जाता है, हमेशा पीछे की तरफ नहीं होता है, आगे की तरफ थोड़ा सा रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये एक रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है या रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है जो अपने आप हो जाता है। तो जैसे हम लोग कंपास से क्या लगाते हैं, आर्क लगाते हैं, उस तरीके से जैसे यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड तक गया और यहाँ पे वापस आ गया, तो ये एक आर्क की तरह बन जाता है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है, और अभी थ्योरी में शॉर्ट नोट में ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में ये लिखने को आता है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। इफ़ आपको समझ में कुछ नहीं आया हो, देन यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।